आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आप जानते हैं कि वर्तमान में यह वर्ष 2023 का दिसंबर माह चल रहा है और यह दिसंबर माह अब अपनी समाप्ति की तरफ है और इसके समाप्त होते ही नए साल का आगाज होगा जो कि जनवरी माह है। और ऐसे में 2024 जनवरी माह में सरकारी कर्मचारियों को भी निश्चित रूप से इसका इंतजार रहता है, क्योंकि उनका जो महंगाई भत्ता है अर्थात जो डीए है उसकी वृद्धि वर्ष में 2 बार की जाती है। पहला तो वर्ष के जनवरी माह में और उसी वर्ष के जुलाई माह में दूसरी वृद्धि दी जाती है। तो ऐसे में उनके वेतन में भी वृद्धि होती है और इसका इंतजार कर्मचारी करते रहते हैं। तो नए साल का आगाज होने वाला है, 2024 जनवरी शुरू होने वाला है और ऐसे में बढ़ोतरी कितनी होने वाली है, आपके डीए में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, इसके संदर्भ में भी कयास लगने शुरू हो गए हैं। और इसी संदर्भ में ये न्यूज है जो आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, कर्मचारियों के डीए में 4% बढ़ोतरी की तैयारी, महंगाई भत्ता व महंगाई राहत जनवरी से लागू होने के आसार। प्रयागराज से खबर है, केंद्र एवं राज्य सरकार के कर्मचारी जनवरी 2024 से महंगाई भत्ता अर्थात डीए और पेंशनर्स महंगाई राहत अर्थात डीआर में 4% की वृद्धि के लिए तैयार रहे। विशेषज्ञों ने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर इस बढ़ोतरी का आकलन किया है। डीए और डीआर में 4% की बढ़ोतरी के पूरे आसार हैं। वर्षों से डीए वृद्धि का सटीक आकलन कर रहे एजी ब्रदरहुड के पूर्व अध्यक्ष हरिशंकर तिवारी एवं पूरे स्टॉक एनालिस्ट अनुराग सिंह के अनुसार जनवरी 2024 से डीए में 4% वृद्धि की पूरी संभावना है। जनवरी 2023 से नवंबर 2023 तक प्रतिमाह जारी 900 रुपए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर विशेषज्ञों ने जो आकलन किया है उस आकलन के आधार पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर कर्मचारियों के डीए और पेंशनरों के डीआर में 4% की वृद्धि होनी चाहिए। हरिशंकर तिवारी बताते हैं कि अगर दिसंबर का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 9 अंक कम होता है तो डीए बढ़ोतरी 3% तक सीमित हो जाएगी और सूचकांक 23 अंक बढ़ता है तो डीए में 5% की बढ़ोतरी होगी। लेकिन एक माह में सूचकांक में इतनी कमी या वृद्धि संभव नहीं है और ना ही ऐसा पूर्व में कभी हुआ भी है। तो ऐसे में 4% डीए की बढ़ोतरी की संभावना प्रबल नजर आ रही है और यह बात यहां पे बताई जा रही है। आगे बताया जा रहा है कि इस बढ़ोतरी से केंद्र सरकार के तकरीबन 50 लाख कर्मचारियों, 65 लाख पेंशनरों और उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों के कर्मचारियों एवं पेंशनरों को भी लाभ मिलेगा। हालांकि इसका भुगतान अप्रैल 2024 से पहले होने की उम्मीद कम है, लेकिन यह जनवरी 2024 से ही देय होगा, यानी कर्मचारियों को एरियर सहित डीए वृद्धि का लाभ मिलेगा। उदाहरण के तौर पर अगर अप्रैल माह के वेतन के साथ भुगतान शुरू होता है तो जनवरी, फरवरी एवं मार्च का एरियर मिलेगा। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि वर्ष में 2 बार जो महंगाई भत्ते में वृद्धि की जाती है, अभी पिछला जो जुलाई माह में आपको वृद्धि की गई थी वो 4% की थी। ऐसे में आपका 42% डीए बढ़कर 4% के साथ अब 46% वर्तमान में आपको दिया जा रहा है। अब ऐसे में यदि जनवरी 2024 में यदि 4% की वृद्धि हो जाती है तो आपका डीए 46 से बढ़कर कुल मिला के 50% तक पहुंच जाने वाली है। तो यदि आप ये जानना चाहते हैं कि इस वृद्धि यानी कि जो 4% की वृद्धि जनवरी में होगी इससे आपके वेतन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, कितनी वृद्धि आपकी हो जाएगी, तो सबसे पहले आप अपने वेतन का मूल वेतन अर्थात जो आपका बेसिक पे है वो जानना होगा। मान लीजिए आपका बेसिक पे 50,000 रुपये है तो 50,000 रुपये में आप सीधे 4 का गुणा करके और उसमें 100 का भाग लगा दीजिए। ऐसा आप सहज कैलकुलेशन करके अपनी वृद्धि जान सकते हैं। मोबाइल का कैलकुलेटर उठाइए, सीधे उसमें अपने मूल वेतन यानी कि बेसिक पे को डालिए, उसमें 4 का गुणा करके और 100 का भाग लगा दीजिए। जो रिजल्ट आएगा वही आपके वेतन में वृद्धि होगी। तो दोस्तों, वर्ष में 2 बार ये वृद्धि जनवरी और जुलाई में होती है और इस तरह से जो जनवरी 2024 में वृद्धि होने वाली है उसके लिए बताया जा रहा है कि कुल मिला के 4% की वृद्धि की पूरी संभावना आपके महंगाई भत्ते में होती है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं अगली खबर को। अचानक स्कूल पहुंचे प्रमुख सचिव, गंदगी देख भड़के, मिड डे मील स्वयं चक्कर देखा व दिए निर्देश। लखनऊ से खबर है, बेसिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव डॉक्टर षणमुगा सुंदरम जी शुक्रवार को अचानक निरीक्षण के लिए उच्च प्राथमिक विद्यालय जियामऊ पहुंच गए। तकरीबन 11:15 बजे निरीक्षण के लिए पहुंचे प्रमुख सचिव लगभग 12 बजे तक विद्यालय में रहे, जहां उन्होंने अनुपस्थित छात्रों को स्कूल लाने, बचे हुए छात्रों का डीबीटी भुगतान एवं सफाई के निर्देश दिए। प्रमुख सचिव ने कक्षा 2 के विद्यार्थियों से किताबें भी पढ़वाई और कई शब्दों का अर्थ भी पूछा। आकस्मिक निरीक्षण के दौरान प्रमुख सचिव को विद्यालय में 133 विद्यार्थियों में से 76 बच्चे उपस्थित मिले तथा 57 बच्चे अनुपस्थित मिले। उन्होंने निरीक्षण के दौरान पाया कि 48 छात्रों का डीबीटी के माध्यम से होने वाला जो भुगतान है वो अभी तक नहीं हो पाया है और ऐसे में प्रमुख सचिव ने बेसिक शिक्षा निदेशक को तत्काल इस पर कार्रवाई करने के लिए कहा और 48 बच्चों के अभिभावकों के खाते में डीबीटी का भुगतान सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। वापस जाते हुए विद्यालय के बच्चों ने प्रमुख सचिव के साथ फोटो भी खिंचवाई। प्रमुख सचिव ने सभी कक्षाओं में जाकर कक्षा 1 से 8 तक पढ़ने वाले बच्चों से बातचीत की। वहीं कक्षा 2 में जब प्रमुख सचिव गए तो बच्चों की दक्षता परखने के लिए उन्होंने छात्रों से किताब पढ़वाई और कई बातों का अर्थ भी पूछा।
कई बच्चों में मानक के अनुरूप दक्षता मिली। निरीक्षण के दौरान प्रमुख सचिव को मानकों के अनुरूप साफ सफाई नहीं मिली, जिससे वो भड़क गए। यहां सप्ताह में सिर्फ 1 या 2 दिन ही साफ सफाई हो रही थी। गंदगी मिलने पर प्रमुख सचिव ने नगर निगम अधिकारियों से बात की, शौचालयों की प्रतिदिन सफाई कराने के निर्देश दिए। बता दें कि निरीक्षण में विद्यालय में तैनात 5 शिक्षकों, जिसमें से 4 नियमित शिक्षक और 1 शिक्षा मित्र में से 1 नियमित शिक्षक और 1 शिक्षा मित्र मौके पर उपस्थित थे। इनमें से 2 शिक्षक आकस्मिक अवकाश पर तो 1 शिक्षिका सीसीएल पर थीं। ऐसे में प्रमुख सचिव ने निरीक्षण के दौरान बच्चों के साथ मध्याह्न भोजन का स्वाद चखा। जिला वैश्य शिक्षा अधिकारी को बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन की बेहतर व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए। तो दोस्तों, निश्चित रूप से अगर उच्चाधिकारी कहीं बाहर से आते हैं हमारे विद्यालयों में, तो वो शौचालय की साफ सफाई को विशेष रूप से देखते हैं। इसके अलावा एमडीएम पर जरूर फोकस रहता है। और इसके अतिरिक्त अगर बात करें बच्चों की पढ़ाई की, तो किताबें पढ़वा के अवश्य चेक करते हैं कि यहाँ पे पढ़ाई की स्थिति क्या है। तो निश्चित रूप से हमारे विद्यालय में इस पर फोकस होना चाहिए और इन बातों का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, ये रहा छोटा सा अपडेट आप सभी के लिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। ऐसे विभाग की खबरों से आप भी अपडेट रहना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे लिखे सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि लेटेस्ट खबरें आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।